हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विशाखा और एमसीसी का एक नया नोटिस आ चुका है काउंसलिंग के रिगार्डिंग। जो अभी यूजी की काउंसलिंग चल रही थी उसका राउंड वन जो है उन्होंने उसको रिस्केड्यूल कर दिया है। जानेंगे इसके बारे में सारी चीज़ें डिटेल में पूरे नोटिस को देखते हुए। इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। जैसे कि आप आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक मिनट में इसको पूरा रीड मोड पे कर देती हूँ। हाँ, तो आप आपकी स्क्रीन पर पूरा अब ये नोटिस देख पा रहे हैं जो 28 जनवरी 2022 को एमसीसी ने जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये जो यूजी की 2021 की काउंसलिंग होने वाली थी एमसीसी के द्वारा, उसका जो राउंड वन है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है। उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशंस किए गए हैं क्योंकि गिदला बाला सूर्य चंद्रा जी का कोई केस चल रहा था जो कि हाई कोर्ट में चल रहा था और मद्रास की, जिसकी वजह से उन्होंने जो राउंड वन है उसको रीस्केड्यूल किया है। जो रीस्केड्यूल है वो क्या है, उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं, वो पूरा यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि फ्रेश एंट्रीज जो राउंड वन के लिए हैं उन्होंने उसको चांसेस दिए हैं। मतलब अगर आपने अभी तक राउंड वन में पार्टिसिपेट नहीं किया था और अगर आपकी इच्छा थी तो आपके पास अभी भी मौका है, आप जाइए और राउंड वन की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। कब से आप राउंड वन की जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से शुरू हो रही है? 28 जनवरी 2022 के शाम के 8 बजे से लेके 30 जनवरी 2022 के दोपहर के 12 बजे तक। 2 ही दिन का टाइम है आपके पास। आप जाइए अपने, अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं राउंड वन की काउंसलिंग के लिए तो आपके पास टाइम है। इसके बाद उन्होंने कहा है पेमेंट आप कब कर सकते हैं? 28 जनवरी 2022 के शाम के 8 बजे से लेके 30 जनवरी 2022 के दोपहर के 3 बजे तक आपके पास पेमेंट करने का ऑप्शन अवेलेबल है राउंड वन की। ये जो बात हो रही है ये सारी राउंड वन के बारे में हो रही है। सिर्फ राउंड वन की जो काउंसलिंग है उसको रीशेड्यूल किया गया है और किसी भी राउंड के बारे में अभी तक कोई भी जानकारी एमसीसी ने हमसे साझा नहीं की है। तो हम यही कंसिडर करेंगे कि उसको सेम ही रखा जाएगा या फिर अगर उसको रीस्केड्यूल किया जाएगा तो उसका शेड्यूल हम शायद हमें आगे मिल जाए। उसके बाद उन्होंने कहा है कि चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल है 28 जनवरी 2022 के शाम के 8 बजे से लेके 30 जनवरी 2022 के रात के 11:55 तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। आपके पास चॉइस लॉक करने का ऑप्शन किस दिन का है? 30 तारीख के 30 जनवरी के दोपहर के 4 बजे से लेके 11:55 तक का आपके पास टाइम है 30 तारीख का, और आप अपनी चॉइसेस को लॉक कर सकते हैं। अगर आपने ये गलती पिछली बार कर दी थी कि आपने चॉइस फिलिंग कर दी थी और उसे लॉक नहीं किया था, तो ये गलती कभी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप चॉइस फिलिंग कर देंगे पर लॉक नहीं करेंगे तो उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा एमसीसी में और आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसके बाद है सीट प्रोसेस। जो सीट प्रोसीजर है आपका वो 31 तारीख को होगा, जो पहले 2 दिन का था राउंड वन में। मतलब जो पिछले स्केड्यूल के अकॉर्डिंग इस बार उसको एक ही दिन का रखा गया है। शायद उन्होंने समय की गंभीरता को ध्यान मद्देनजर रखते हुए कम कम टाइम में जल्दी से जल्दी चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ऑलरेडी इसके लिए सब चीजें सारे चीज सब कुछ काम कर चुके होंगे। अभी सिर्फ कुछ ही बच्चे इसमें करेंगे तो उनके पास थोड़े कम टाइम में भी सब चीजें आराम से मैनेज की जा सकती हैं। आपके पास राउंड वन का जो रिजल्ट है वो कब डिक्लेयर हो जाएगा? राउंड वन का जो आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा 1 फरवरी 2022 को आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा राउंड वन का। इसके बाद आपको रिपोर्टिंग कब तक करनी है? आपके पास 2 फरवरी 2022 से 7 फरवरी 2022 की शाम के 5 बजे तक का टाइम है। अगर आपको सीट मिल जाती है और आप वो सीट लेकर खुश हैं तो आप आपके कॉलेज में जाइए। 2 फरवरी से लेके 7 फरवरी तक का आपके पास टाइम है, 7 दिनों तक का टाइम है आपके पास, और जाकर रिपोर्टिंग कीजिए अपने कॉलेज में। इसके अलावा क्या नया है कैंडिडेट्स के लिए? जो ऊपर चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में उन्होंने यहाँ विस्तार से लिखा है। सबसे पहले पॉइंट में वो ये आपको बता रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन, पेमेंट या चॉइस फिलिंग की जो फैसिलिटी है वो सबके लिए खुली है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ किसी के लिए रखा है या सिर्फ मद्रास के बच्चों के लिए रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया है और आप राउंड वन की जो काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपके वो रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, चॉइस फिलिंग तीनों ऑप्शंस आपके लिए खुले हुए हैं। इसके बाद whoever कैंडिडेट्स, जो भी बच्चे जो कोई एडिट नहीं करना चाहते हैं अपनी जो लॉक चॉइसेस है उनको,
who don't want to edit their log choices, तो they don't need to do anything। वो कह रहे हैं कि अगर आपने जो अपनी चॉइस फिलिंग की थी पिछली बार और आप कहते हैं कि आपने जो चॉइस फिलिंग की थी आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसी को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा है कि उसी को आपको कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसी के अनुसार आपकी जो सीट अलॉटमेंट का प्रोसीजर है राउंड 1 का वो आपका शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप अपनी चॉइस फिलिंग से पिछली बार की खुश हैं जो राउंड 1 के लिए आपने की थी, तो आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर दोज हु वांट टू एडिट देयर चॉइसेस, उनको क्या करना है? अपने अकाउंट को लॉग इन करें, अपना कंसेंट दें, उसके बाद आपका जो अनलॉकिंग की प्रक्रिया है वो शुरू होने के बाद में आप अपनी जो चॉइसेस हैं उनको दोबारा भरना चाहते हैं दोबारा भरिए, या फिर उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है, और वो कैंडिडेट्स जो नई रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनको उन्होंने कहा है कि आपके पास मौका है, ऊपर दिए हुए शेड्यूल के अनुसार आप जाइए और राउंड 1 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आपने अभी तक राउंड 1 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था और अगर आप इच्छुक हैं तो आपके पास अभी भी मौका है, जाइए और कीजिए। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो रीसेट की फैसिलिटी है वो आपके पास उपलब्ध है सुबह के 10 बजे तक। 30 तारीख के सुबह के 10 बजे तक आपके पास रीसेट की फैसिलिटी अवेलेबल है। जो बच्चे एडिटिंग करना चाहते हैं, मतलब जो पहले ही सारा प्रोसीजर कर चुके हैं, सिर्फ वो अपनी जो चॉइसेस भरी थी उसको लेकर उनके मन में अभी भी विडंबना है और कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो आपके पास 30 तारीख के सुबह 10 बजे तक का टाइम है, वो अभी भी जाकर वहां पर एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो राउंड 1 की काउंसलिंग के लिए जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं करना चाहते हैं, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ देम। मैं दुआ करती हूँ भगवान से कि आप जो चाहते हैं आपको वो अपनी जिंदगी में जरूर मिले, क्योंकि आप उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने वाले को हमेशा वो मिलता है जो वो चाहते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, क्योंकि ये नया नोटिस है, हर किसी को इसके बारे में पता नहीं है। ऐसा ना हो कि टाइम के बाद उनको चीजों के बारे में पता चले और वो कोई चेंजेस करना चाहते हो और वो रह जाए। तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएं कि आप अगला वीडियो किस बारे में देखना चाहते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। पूरा जो प्रक्रिया है काउंसलिंग की वो ऑनलाइन हो रही है, तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि तब तक आप, कोविड वैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो घर में रहेंगे, अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने घर वालों का भी ध्यान रखेंगे। थैंक यू।